बात गोवा अग्निकांड की। गोवा अग्निकांड मामले में बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, लूथरा भाइयों के खिलाफ जारी हुआ था नोटिस और गृह मंत्रालय ने ये लुकआउट नोटिस जारी किया था। 7 दिसंबर को जारी हुआ था लुकआउट नोटिस लूथरा भाइयों के खिलाफ। 7 दिसंबर की शाम को लूथरा बंधु फरार हुए और लूथरा भाइयों ने थाईलैंड के लिए फ्लाइट पकड़ी है। ये जानकारी उनको लेकर है। 7 दिसंबर को शाम 5:30 बजे उन्होंने फ्लाइट पकड़ी और इंडिगो की फ्लाइट 6E1073 से लूथरा भाई फरार हो गए हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। गोवा अग्निकांड जो हुआ था उस मामले में लगातार गिरफ्तारियां भी हो रही हैं और बड़ी खबर यह है कि लूथरा भाइयों के खिलाफ गृह मंत्रालय ने जारी किया लुकआउट नोटिस। 7 दिसंबर को यह नोटिस जारी हुआ था गृह मंत्रालय की ओर से और 7 दिसंबर की शाम को ही लूथरा बंधु फरार हो गए। लूथरा भाइयों ने कहा यह जा रहा है कि थाईलैंड के लिए फ्लाइट पकड़ी है। वो 7 दिसंबर को शाम 5:30 बजे यहां से फरार हो गए। इंडिगो की फ्लाइट 6E1073 से वो फरार हो गई थाईलैंड के लिए। इसी पर सूरज ओझा हमारे साथी और जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं। सूरज, क्या जानकारी है इस पूरे की मामले को लेकर? कितनी गिरफ्तारियां अभी तक हुई हैं और लूथरा बंधुओं को लेकर क्या डिटेल्स हैं? यहां से फरार, देश से बाहर वो थाईलैंड जा चुके हैं। जी बिल्कुल, देखिए जब से ये गोवा का अग्निकांड हुआ है, ये लूथरा बंधु अपने आप को पुलिस से बचा रहे हैं, जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। गोवा पुलिस का दावा है कि ये दोनों जन, जब घटना हुई 7 तारीख को करीब 5:30 बजे ये फुकेट के लिए इन्होंने फ्लाइट ले ली और फुकेट चले गए। और आप देख सकते हैं कि एबीपी न्यूज़ के हाथ लगा है ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन का वो एलओसी जो गोवा पुलिस ने दोनों भाइयों पर जारी किया है। सौरव लूथरा और जो गौरव लूथरा है, दोनों के ऊपर ये एलओसी जारी किया गया है। आपको बता दें कि जब ये घटना हुई उसके बाद एजेंसियां, जो गोवा पुलिस है, वो अलग अलग राज्यों की मदद से आरोपी को ढूंढने लगी, लूथरा बंधुओं को ढूंढने का प्रयास कर रही थी। घर पर भी गए, वहां पर नोटिस भी दी गई कि आप पूछताछ कर आपसे पूछताछ की जाएगी, आप सहयोग कीजिए। लेकिन जब जांच आगे बढ़ी तब पता चला कि ये दोनों ही फुकेट के लिए निकल गए हैं, फुकेट भाग गए हैं, अपने आप को बचा रहे हैं, जांच एजेंसियों के सामने आना नहीं चाहते। और तो और इन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अपनी बात रखी है। पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया को वो नहीं मानेंगे जब तक आरोपी सामने नहीं आता, उससे पूछताछ खुद नहीं करते, तब तक आगे का निर्णय नहीं लिया जाएगा। बहरहाल दोनों के ऊपर लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है। और सूरज, वहां जिस क्लब में ये अग्निकांड हुआ वहां कौन कौन सी खामियां पाई गई थी, किन मानकों का ख्याल नहीं रखा गया था, इसके बारे में भी आप जानकारी दें। और जिनकी गिरफ्तारी अभी तक हुई है, दिल्ली से भी एक गिरफ्तारी हुई है ये कहा जा रहा है, उनके बारे में क्या जानकारी है? कितने लोग कुल गिरफ्तार हुए हैं इस पूरे मामले में? देखिए, इस पूरे मामले में अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी कल की गई थी और इन पांचों पर बहुत ही इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसी बात की जा रही है, जो कुछ एक्टिविस्ट उनका कहना है कि ये तो काफ़ी छोटे लोग हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, जो मेन इसका जो मालिक है लूथरा बंधु, उन्हें पकड़ना चाहिए। लेकिन आपको बता दें कि अब तक जिन्हें भी गिरफ्तार किया गया है उन पर कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जिनके पास डिसीजन मेकिंग पावर हो सकता था, वो चाहते तो कुछ उसका निर्णय ले सकते थे। ऐसे तमाम लोगों को आइडेंटिफाई करके ऑफिस के जो टॉप रैंक्ड जो स्टाफ है उन्हें ही गिरफ्तार किया है, जिसमें जनरल मैनेजर रैंक के जो लोग हैं उन्हें वो शामिल है। आपको बता दें कि जो लगातार नजर बनाए रखें। शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। देखिए, गोवा नाइट क्लब अग्निकांड की जांच तेज हो गई है। गोवा पुलिस ने क्लब मालिकों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया है, तो वही अधिकारियों पर भी लगातार एक्शन हो रहा है। 3 वरिष्ठ अधिकारी निलंबित कर दिए गए। तत्कालीन पंचायत निदेशक सिद्धि तुषार हरलंकर को निलंबित कर दिया गया। इसके अलावा गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तत्कालीन सदस्य सचिव डॉक्टर शमिला मोइंटेरो को भी निलंबित कर दिया गया है और ग्राम पंचायत अरपोरा नागोवा के तत्कालीन सचिव रघुवीर बाक्कर के खिलाफ भी एक्शन लिया गया है। 2023 में क्लब को परमिशन देने में तीनों की भूमिका थी और इसलिए तीनों को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं इस मामले में 5वीं गिरफ्तारी दिल्ली से की गई। अग्निकांड के बाद से क्लब के ऑपरेशन मैनेजर भारत सिंह को दिल्ली में पुलिस ने पकड़ लिया। भारत सिंह की गिरफ्तारी से पहले पुलिस ने 4 और लोगों को गिरफ्तार किया था। क्लब के चीफ जनरल मैनेजर राजीव मोदक, जनरल मैनेजर विवेक सिंह, बार मैनेजर राजवीर सिंघानिया और गेट मैनेजर प्रियांशु ठाकुर का नाम शामिल है। इन सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया।
कोर्ट ने इन्हें 6 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया। वहीं क्लब के मालिकों के खिलाफ भी केस दर्ज कर कार्रवाई तेज कर दी गई है। गोवा पुलिस सूत्रों के मुताबिक पुलिस को आशंका है कि खुद को बचाने के लिए क्लब के मालिक सौरभ और गौरव लूथरा देश से बाहर भाग सकते हैं। इसीलिए पुलिस ने क्लब मालिकों के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी कर दिया है। इस पूरे ही मामले में लगातार गिरफ्तारी भी हो रही है। पुलिस क्लब के मालिकों की तलाश भी कर रही है और इसी बीच सोशल मीडिया पर क्लब मालिक सौरभ लूथरा की एक पोस्ट सामने आई है, जिसमें दुख जताते हुए उसने लिखा है कि मैनेजमेंट दुखद नुकसान पर गहरा शोक व्यक्त करता है और व्यथित है। ये कहा गया कि जो लूथरा सौरभ लूथरा है उसकी ओर से सोशल मीडिया पर वो एक्टिव लगातार रहा, पोस्ट करता रहा और उसमें दुख जताता रहा इस हादसे को लेकर। लेकिन अब ये खबर है कि थाईलैंड ये भाग चुका है गौरव लूथरा के साथ। क्लब मालिकों की सफाई और पुलिस की कार्रवाई के बीच अग्निकांड के बाद गोवा की जो तस्वीरें आई वो काफी भयावह थी। जो क्लब गीत संगीत और लाइट्स की चकाचौंध में रहता था, जहां देश और विदेश के लोग मनोरंजन करने जाते थे, वो क्लब जलकर बिल्कुल काला पड़ चुका है। अब क्लब का सिर्फ ढांचा बचा है, बाकी सब कुछ जलकर राख हो चुका है। दीवारें झुलसी हुई है और छप्पर टूटकर गिर चुका है। इन्हीं झुलसी दीवारों और छप्पर के अंदर जलकर दिल्ली के एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। उत्तर पूर्वी दिल्ली के करावल नगर निवासी विनोद जोशी, उनकी भाभी कमला और उनकी 2 बहनें अनीता जोशी और शारदा जोशी की मौत हो गई। परिजनों ने सरकार और नाइट क्लब मालिक को इस हादसे का जिम्मेदार बताया। नाइट क्लब में जलकर मरने वालों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है, तो वहीं घायलों को 50,000 आर्थिक मदद की घोषणा की गई है। गोवा के नाइट क्लब में लगी आग में झुलसकर 25 लोग मरे और इनमें से एक युवक यूपी के कानपुर का निवासी था, तो वहीं असम के भी कई लड़कों की दम घुटने से मौत हो गई थी। आग लगने की शुरुआत यहीं से हुई थी। इसके बाद आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही सेकंड में क्लब के किचन तक पहुंच गई और वहां पर काम करने वाले शेफ रोहन सिंह चपेट में आ गए। शेफ रोहन सिंह कानपुर के रहने वाले थे, फरवरी में ही गोवा गए थे और नाइट क्लब में शेफ का काम करते थे। मौत की खबर सुनकर परिवार में मातम है। परिजनों का कहना है कि रोहन मूलत नेपाल का निवासी था, लेकिन बचपन में पिता की मौत के बाद से वो अपनी मामी के पास कानपुर में रहता था। असम का रहने वाला मनोज और उसका एक साथी भी इस अग्निकांड का शिकार हो गया। काम उधर रोमियो क्लब में कर रहा था, आरपोरा रोमियो क्लब। क्या काम करते थे? हाउसकीपिंग का। मौत की सूचना पर परिजन बॉडी लेने गोवा पहुंचे थे। वहीं पर ताबूत में बॉडी को रखा गया और शव को एम्बुलेंस में रखकर असम के लिए रवाना हो गया। परिजनों का कहना है कि अभी तक सरकार या क्लब की ओर से कोई मदद नहीं मिली है। सरकार का तरफ से जो प्रोसेस वो सरकार ही जाने। हम लोग तो इधर कमाने के लिए हम लोग को इतना नॉलेज नहीं है इस चीज़ों में। अभी तो 2 लड़का का टिकट करके दिया, 2 लड़का एक डेड बॉडी के साथ 2 लड़का जाएगा। ABP न्यूज आपको रखे आगे।